जय भीम साथियों, मैं अभिनेश कुमार बौद्ध आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार कैसे मिला, वह भी उस वक्त जब भारत में जितने भी भारत के SC ST OBC के लोग हैं, दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। तो फिर बाबा साहब भी जो है कि एक दलित ही थे, तो उन्हें कैसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला। दोस्तों, बात आज से 121 साल पहले की है, ये जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के मूल गांव आंबावाड़े में एक जो है कि सेवानिवृत्त महार सैनिक बहुत बड़ी संख्या में रह रहे थे और वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए वहाँ के जिलाधीश के पास गए कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को भी स्कूलों में एडमिशन मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन वहाँ का जो न्यायाधीश था, जो जिलाधीश था, वह ब्राह्मणों के दबाव में था, तो वह भी उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, शिक्षा यानी कि एडमिशन लेने की अनुमति नहीं दी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर परम श्रद्धेय श्रीमान रामोजी सकपाल अपने पूरे फैमिली को लेकर के, अपने पूरे परिवार को लेकर के मुंबई चले गए। और जैसे ही वे मुंबई गए, वहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें सतारा के PWD ऑफिस में स्टोर कीपर की एक नौकरी पर रख लिया। और जब वे नौकरी पा गए तो फिर उन्होंने एक अंग्रेज सैनिक से रिक्वेस्ट निवेदन किया कि प्लीज़ हमारे बच्चों को भारत की जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसके कारण उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी पढ़ें। लेकिन फिर उसके बाद जो है कि उस अंग्रेज अधिकारी ने उनकी बातों को सुना और वह अनुमति दे दिया कि आप जाइए सतारा के सैनिक कैंप में, स्कूल जो है वहाँ पे आप उनका एडमिशन करवा सकते हैं, वहाँ पर उनका एडमिशन हो जाएगा, मैं ये अनुमति देता हूँ। फिर जो है कि बाबा साहब के पिताजी जाते हैं और सतारा सैनिक स्कूल में वहाँ पे उन लोगों का एडमिशन करवाते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इस तरीके से स्कूल में एडमिशन हो जाता है। 7 नवंबर 1900 को सतारा सैनिक स्कूल में बाबा साहब जी ने अपना पहला कदम रखा। कब? 7 नवंबर 1900 को सतारा सैनिक स्कूल में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पहला कदम रखा और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि क्या हो रहा है। वे पढ़ते गए और आज आप सभी, हम सभी, पूरे विश्व के लोग उन्हें जानते हैं कि विश्व के कितने बड़े विद्वान थे, जिन्होंने शिक्षा से इतना ज़्यादा जो है कि परिश्रम किया, इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ झेली कि उन्हें शिक्षा किस तरीके से मिल पाया। उन्होंने इतना जो है कि ताड़नाएं झेली, फिर जाकर के वे शिक्षित हुए। तो उन्होंने शिक्षा का बहुत ही महत्व समझा, उन्हें पूरी तरीके से पता चला कि शिक्षा का आखिर महत्व क्या है। फिर जाकर के जब वे पूरी तरीके से शिक्षित हुए, देश विदेश चाहे जहाँ जाकर के वे पढ़े, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ जाकर के पढ़ाइयाँ की और किस किस हालात से उन्होंने पढ़ाइयाँ की। तब जाकर के आज बाबा साहब को पूरा विश्व जानता है, ऐसे ही नहीं। और वही बाबा साहब आगे चल करके भारत के संविधान के शिल्पकार बने, भारत के प्रथम कानून मंत्री बने और उन्हीं की बदौलत भारत का आज हर एक मूल निवासी शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार पाया है, वह उन्हीं की बदौलत, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही बदौलत आज भारत का हर एक मूल निवासी, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो OBC हो, हर कोई, दलित आदिवासी पिछड़ा हर कोई, उन्हीं के बदौलत आज शिक्षा ग्रहण कर रहा है। नहीं तो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कोई भी शिक्षित करने के लिए राजी नहीं था, उन्हें कोई भी शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं था, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण। और उन्हीं के शिक्षा के अधिकार देने की वजह से आज भारत में आप देख रहे हो कि एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक चपरासी के पद से लेकर के एक राष्ट्रपति तक के पद को धारण कर रहा है, केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत, ना कि किसी और के। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि मैं देखता हूँ कि भारत में जो ये OBC समाज के लोग हैं,
वे श्री राम का नारा बहुत ही जोरों शोरों से लगाते हैं। ऐसा लगता है कि श्री राम ने इनको सब कुछ दे दिया है। इन्हें शिक्षा का अधिकार, इन्हें खाने का अधिकार, इन्हें पीने का अधिकार, क्या क्या ना जाने। जिनके पास एक भी अधिकार नहीं थे उन्हें हर कोई अधिकार जैसे लगता है कि श्री राम ने आकर के स्वयं दे दिया। लेकिन उन्हें इतिहास नहीं पता है कि हमें शिक्षा का अधिकार, हमें पानी पीने का अधिकार, हमें उच्च वर्णों के साथ उठने बैठने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया है। तो इस बात पे हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे बाबा साहब जी थे जिन्होंने हमें हर एक अधिकार दिए जो एक मनुष्य जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। नहीं तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये ब्राह्मणी व्यवस्था आपको एक कुत्तों की तरह जिंदगी जीने के लिए भी बदतर थी। आपकी जिंदगी, एक कुत्ता भी वैसी जिंदगी नहीं जीता है जिस तरीके से भारत के मूल निवासी जी रहे थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण। लेकिन बाबा साहब ने जैसे ही संविधान रचा, सारी सारी जो है कि ब्राह्मणी व्यवस्था पलट गई और मूल निवासियों को हर एक वो अधिकार मिल गए जो एक मनुष्य होने के नाते उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। मैं खास करके ओबीसी के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप राम का नाम लीजिए, लेकिन पहले इतिहास को आप जानिए। इतिहास को जैसे ही आप जान जाएंगे, आप खुद ही समझदार हैं, सब कुछ समझ जाएंगे कि हमें किसके साथ में रहना है, किसका नारा लगाना है, किसका नहीं लगाना है, किसके बारे में हमें बात करनी है, किसके बारे में नहीं बात करनी है। अगर आप इतिहास नहीं पढ़ते हो तो आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले आप इतिहास को अपने पढ़िए, फिर जा करके आप जान पाएंगे कि आप क्या थे और आपके साथ पहले क्या हो रहा था और कौन आपका क्या कर रहा था। सब कुछ आप जान जाएंगे, ऑटोमेटिक आप सुधर जाएंगे। आपको बस केवल यही मैं सुझाव देता हूं कि आप इतिहास को पढ़िए, क्योंकि आपके अंदर इतिहास की जो है कि नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। दोस्तों, आप प्लीज़ इतिहास को पढ़ें। और आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अपने दोस्तों, यारों, नात रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। कम से कम 3 लोगों को तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। आपसे ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, केवल और केवल 3 लोगों को आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि भारत का हर एक वो व्यक्ति यह जान पाएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, किन संघर्षों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय विज्ञान।